अभी हाल ही में एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने अगर सच से सही तरह से देखा जाए तो पूरे देश को झकझोर के रख। ये फैसला है श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सर्वे पर रोक लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। जी हाँ दोस्त, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर कोई रोक नहीं लगाई है। मैं अपने वाक्य फिर रिपीट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। अब जो भी न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है सर्वे पर रोक या दिया है हिंदुओं को एक भारी झटका, वो सारे लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और मैं इस बात को अभी अगले 5 मिनट में प्रूव करने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा, मैं बताता हूँ इस पूरे वाकई की सच्चाई क्या है। एक ऐसी हकीकत जो हमारे सामने होनी चाहिए। ऐसे न्यूज़ लाइन्स बना-बना करके हमको गुमराह किया जाता है, हमारे मनोबल को तोड़ा जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। देखिए मेरे साथ बने रहिए। ये देखिए, हालाँकि इन्होंने सबसे पहले मैं आता हूँ इस अखबार, इस न्यूज़ पर। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। शब्दों को देखिए, झटका, रोक लगाई, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं। और मैं ये इन्हीं के मुँह से आपको सुनवाता हूँ। ध्यान से सुनिए। जन्मभूमि मामले से जुड़ी ये खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण पर रोक लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर रोक लगा दी। यानी मथुरा ध्यान से सुनिएगा। परिसर का अब इनका अब इनके संवाददाता खुद बताएंगे, इसको सुनिएगा। इनके संवाददाता के शब्द। हाँ, जानकारी के साथ इनकी संजय, बात आप आगे सुनिएगा डिटेल्स कि बताइए, क्या ये क्या क्या कह रहे गया हैं। है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हमें इस मामले में अभी जो जिन याचिकाओं के ट्रांसफर का मामला है उस पर भी फैसला देना है। याचिकाओं के ट्रांसफर का मामला, पहली बात तो इन्होंने ये बोली है कि कुछ याचिकाएं ट्रांसफर करनी है, उनको देखना है, पहली चीज। लिहाजा अभी फिलहाल कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के नियुक्ति पर रोक लगा दी है, लेकिन ये कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई बदस्तूर जारी रखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। बस कारण इसमें क्या है कि अभी बहुत सारे जो सेगमेंट्स हैं उनको ट्रांसफर होना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोकल कोर्ट से हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि कई बार ऐसा होता है कि जो न्यायाधीश होते हैं या जिन्हें हम न्यायमूर्ति भी कहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो वो एक अंतरिम जांच के लिए किसी कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त कर देते हैं कि वो जाकर के वहां पर वस्तु स्थिति को देखे। ये कोर्ट कमिश्नर है, जो कि कमिश्नर कोर्ट की तरफ से नियुक्त किया जाता है और ये हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसको इन्होंने अभी रोक लगाई है। क्यों रोक लगाई है? इसका कारण सिर्फ ये है कि अभी बहुत से केसेस को ट्रांसफर होना बाकी है। यानी कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को छोड़िएगा। ये सारी पूरी कहानी बहुत अच्छी लंबी है, तो मैं यहाँ पर नहीं जाकर यहाँ पर आता हूँ जहाँ पर मैंने इसको कोट किया। सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ इन्होंने याचिका की। मेन इसमें क्या है कि अभी बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं, जो याचिकाएँ हैं, उनको ट्रांसफ़र होना। अभी तो ये मुस्लिम पक्ष की याचिका थी, तो सिर्फ़ एक याचिका पर कैसे सुनवाई होगी? हिंदू पक्ष की याचिकाएँ भी ट्रांसफ़र होकर के जब आएँगी, तब तक के लिए एक अंतरिम रोक लगाई गई है कि अभी इसको रोक दो। और उसके 2 कारण भी। पहला कारण ये है कि गांधी जी से लेकर के आज तक के समाज में हम सभी लोग जानते हैं कि एक वर्ग जो है, वो उतना सहिष्णु और उदार नहीं। एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को वहाँ पर अ, विराजमान होंगे। ऐसे में अगर हम इस मुद्दे को भी आगे बढ़ाएँगे, तो कानून व्यवस्था जो है,
वो डिसबैलेंस हो ही जाएगी और ये बात सच है। ये न्यायाधीश से लेकर के इस देश का बच्चा-बच्चा जानता है। बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको अंतरिम रोक दी गई है। हालाँकि न्याय सभी के लिए है। ये सभी जानते हैं कि कौन बाहर से आया था, किसने यहाँ के संसाधनों का उपयोग करके क्या-क्या चीज़ें बनाई हैं। आज उनकी जाँच हो रही है तो किसी न किसी तथ्यों के आधार पे हो रही है। कोर्ट में भी वही तथ्य रखे जाएँगे और उन्हीं तथ्यों के आधार पर परिणाम आएँगे। अयोध्या का भी जो मुद्दा था, वो कोई भावनात्मक रूप से सॉल्व नहीं हुआ है। अगले पक्ष ने कोई उदारता नहीं दिखाई है, बदस्तूर ये आज लड़ते रहे हैं और जब ये उन डॉक्यूमेंट्स को, उन एविडेंस को प्रूव नहीं कर पाए हैं, तब इन्होंने चुपचाप हार मानी और ये हार इनके अंदर एक कसक लेकर के, ये कोई सहिष्णुता नहीं है। तो मैं फिर यहाँ पर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर कोई रोक नहीं लगाई है, क्योंकि उन्होंने अभी मैंने आपको सुनाया कि संवाददाता बोल रहा है, बदस्तूर जारी रहेगी। तो इस तरह से ऐसी झांसे में मत आइएगा, कोई ऐसी समस्याजन्य चीज़ नहीं है। सिर्फ़ उनका ये कहना है कि एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से चलें। पहले हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट से निर्णय जो भी आता है, आप उसको चैलेंज कीजिए। आप ये चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि हाई कोर्ट में मुकदमा क्यों गया? आप समझ रहे हैं? मतलब मैंने अपने प्रिंसिपल से जाके शिकायत की कि मेरे टीचर जो है दूसरे बच्चों की शिकायतें सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते। तो ये मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं सुनते, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता वो उनकी शिकायतें क्यों सुनते हैं? क्यों सुन रहे हैं? समझ रहे हैं? बस सुप्रीम कोर्ट का इतना है कि एक निर्णय आने दीजिएगा, उसके बाद बदस्तूर जारी रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।